दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्योंकि लड़का उसे नहीं कहूँगी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी पर भरोसा नहीं करता है, जो कहता है कि भारत में जो लोग रहते हैं ना वो अठपंग, पाखंड और शायद दिखावे को ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसी सारी चीज़ें इस दुनिया में है ही नहीं। उसका सोचना था, कई बार कई लोगों से उसका इस बात पर विवाद भी हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर सब इंसान की सोच हर इंसान की एक जैसी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जब उसकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं ना तो वो भारत छोड़कर भाग जाता है, लेकिन वहाँ पर भी तसल्ली नहीं मिलती है। अब दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ऐसा उसके जीवन में क्या हुआ, जब बताऊंगी तो शायद आप भी दांतों तले उंगली चबा लेंगे। हालांकि मैं अपने चैनल पर भूत प्रेत की घटना लेकर तो आती हूँ, लेकिन बहुत कम लेकर आती हूँ। जिन घटनाओं के मेरे पास यानी जानकारी हो या जिनका मुझे बिल्कुल पक्का है कि ये घटना सत्य है। आज की घटना हमें फेसबुक के जरिए मिली है। आप सबके प्यार और विश्वास से फेसबुक भी आगे बढ़ रहा है, हालांकि मोनेटाइज नहीं हुआ है लेकिन आगे बढ़ रहा है। कहते हैं कि राही जब चलते हैं धीरे धीरे तो मंजिल का आना तय हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबका प्यार आशीर्वाद शायद आगे लेकर जाएगा, लेकिन आज की सच्ची घटना आप लोगों को जो सुना रही हूँ, ये घटना लखनऊ के रहने वाले विकास की है। लखनऊ का रहने वाला विकास जो IIT में बहुत ही बिल्कुल एक सक्षम व्यक्ति था, जिसने शायद जिंदगी में कभी धोखा या मात या कुछ ऐसी चीजें तो देखी ही नहीं थी। हमेशा कामयाबी, कहते हैं ना कि कभी किसी इंसान के चरण चूमती है कामयाबी, हर किसी के भाग्य में नहीं होती। लेकिन यहाँ पर विकास ने IIT करी थी दोस्तों। इसके तहत चलते इसे बेंगलुरु में एक कंपनी में बहुत अच्छी खासी पोस्ट मिलती है, वहां पर इनकी नौकरी लगती है। अब जब ये यहाँ पर लखनऊ के रहने वाले थे तो बेंगलुरु बहुत दूर पड़ जाता है, फ्लाइट से वहां पर जाते हैं। वहां पर जाने के तो रहने के लिए इनको कंपनी की तरफ से ही एक जगह मिलती है, एक बिल्डिंग में इसको घर मिलता है दोस्तों। उसे घर ही कहा जाएगा। वहां पर रात गुजारने के लिए एक कमरा, रहने के लिए कुछ मुहैया कराई गई चीजें, ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर विकास रहने लगता है। विकास जब रहता है तो यहाँ से कंपनी थोड़ी सी दूर तो है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है। वहां पर काम करता है, अच्छी खासी इसकी सैलरी होती है, आप सभी को पता है। अब वहां पर ये काम कर रहा था, जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी, माँ बाप से भी बातें हो रही थी, संपर्क हो रहा था और जीवन बहुत अच्छा था। अब एक दिन क्या मैं आपको बताऊं, ये रास्ते में जा रहा होता है दोस्तों। रास्ते में जा रहा होता है तभी इसको घुटन महसूस होती है। तो ये रास्ते में उतरता है और उतरने के साथ एक जगह खड़ा हो जाता है। वो जगह ऐसी थी कि हाईवे था जो चल रहा था, यानी लोग उस पर चल रहे थे अपने वाहनों से। तो एक साइड में खड़ा होता है तो जो कच्ची जगह नहीं होती है, कच्ची जगह में इसको एक चीज दिखाई देती है। एक चीज जो लाइट जब पड़ती है तो वो चमकती है, बाकी वो दिखने से बंद हो जाती है। अब यहाँ पर जब भी वाहन जा रहे थे लगातार, तो वो चीज़ जो चमक रही थी, जब उसके पास खड़ा होता है तो पैर के पास चमकती है। विकास झुककर उस चीज़ को उठाते हैं तो वो देखते हैं कि एक अंगूठी है, अंगूठी जिस पर लाल रंग का कुछ लगा हुआ है। विकास खुश हो जाता है कि आज तो किस्मत ने बहुत अच्छा साथ दिया है, मुझे एक अंगूठी मिली है और शायद ये अंगूठी सोने की है। अंगूठी बहुत भारी होती है। विकास अब सोचते हैं कि शायद किसी की गिर गई है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता था। विकास ने उस अंगूठी को अपने जेब में रख लिया और विकास अपनी उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। जहाँ पर ये रह रहे थे, ये बिल्डिंग कुछ ज़्यादा भरी नहीं होती है, यानी ये इलाका जो होता है इसमें ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। और यहाँ पर विकास बीते 4 महीने से रह रहा था और बहुत अच्छी इसकी जिंदगी बीत रही होती है दोस्तों। विकास इस अंगूठी को लेकर आता है। अब देखता है इस पर लाल रंग का जो लगा हुआ है वो विकास की समझ में नहीं आता, थोड़ा काला पड़ा हुआ है। विकास इस अंगूठी को सुनार के पास लेकर जाता है। देखो, सोने की चमक पैसे वाले इंसान को भी शायद अंधा कर सकती है, ये बात आज जानने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर विकास उस अंगूठी की जांच कराता है तो वो अंगूठी सोने की ही निकलती है, जो विकास का अंदाजा था। विकास ने अपनी माँ को ये बात बताई तो माँ इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, पिता भी नहीं देते हैं दोस्तों। यहाँ पर विकास क्या करता है कि उस अंगूठी से एक छोटा सा यहाँ पर एक ऐसी रिंग बनवाता है, क्योंकि ये अंगूठी किसी महिला की लग रही थी। तो इसने सोचा कि ये अंगूठी मुझे मिली भी है तो इसका मैं क्यों ना क्यों यहाँ पर अपने नाप की अंगूठी और कुछ पैसे मिलाता है। तो एक गोल्ड की अंगूठी अपने लिए बनवा लेता है कुछ पैसे मिलाने के बाद। अब यहाँ पर सोना वही रहता है।
सुनार एक गोल्ड की अंगूठी बनाते हैं सोने की और इसको दे देते हैं। विकास को थोड़ा सा चाव था सोना पहनने का, हालांकि वो नौकरी करता था, लेकिन दोस्तों वो उस अंगूठी को वो अपने हाथ में डाल लेता है। दोस्तों विकास उस अंगूठी को हाथ में डालता है। आज पूरे दिन उसने काम किया है, सुबह ही सुनार से उस अंगूठी को ले लिया था। उसकी जो पेमेंट थी, जो उसकी तनख्वाह आई थी, उसमें से दे दी थी। और विकास अपने कमरे पर जाकर जब सोता है तो अब विकास के साथ कुछ होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बहुत डरावनी बात क्या लगती है कि विकास जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, वैसे ही विकास के कानों में चीखने की या कोई जैसे चिल्लाता है ना, ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं, या कोई रो रहा है यानी सुबकियां ले रहा है। विकास सोचता है कि ये सब कुछ क्या है, आज क्या हुआ? मैं तो बीते 4-5 महीने से यहीं पर रह रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों वहाँ पर विकास के साथ यही सब कुछ चलता रहता है। आज की रात विकास ठीक से सोया नहीं है। आज विकास ने सोचा कि आज क्या हुआ। वो इस बात को यहाँ पर जो व्यक्ति नीचे पहरा देता है या गार्ड जो होता है उससे भी साझा करता है कि आज पता नहीं मुझे किसी महिला की रोने की आवाज़ सुनी। तो गार्ड हंसने लगता है, साहब 4 महीने से तो आपने कुछ नहीं कहा, अब आप ऐसा क्यों कह रहे हो? विकास अपनी कंपनी जाता है तो विकास को अब अपनी कंपनी में घूमते हुए एक साया नजर आता है जो काले कपड़ों में होता है, यानी किसी ने बुर्का जैसा पहना हुआ है। अब विकास वहाँ के लोगों से बात करता है, क्या यहाँ पर किसी मुस्लिम महिला को काम पर रखा है? सभी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो कोई ऐसी मुस्लिम महिला नहीं है, और हो भी की तो कोई बुर्खा पहनकर नहीं आएगी, बिना बुर्खा के ही आएगी। वो कहता है नहीं, मैंने यहाँ पर एक बुर्खे वाली महिला को देखा है। वो हंसने लगते हैं कि अरे भाई तुमने बुर्खे वाली को कहाँ देख लिया, क्या बात कर रहे हो? तो यहाँ पर जब सब लोग हंसते हैं तो कहते हैं कि विकास किसी जो नकाब पहनती है या कोई बुर्खे वाली है, देखो बुरा मत मानना इस बात का। तो दोस्त मजाक में कहते हैं कि कहीं प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है, ऐसे दिन में तो सपने वही देखते हैं जिनको प्यार हो जाता है। इस तरह से हंसकर बात की जाती है। अब विकास जब घर में जाता है तो विकास की एक पेंटिंग होती है जो आप लोग बहुत लोगों में बहुत घरों में आपको वो पेंटिंग मिलेगी, जिनमें 7 घोड़े कुछ इस तरह से लगे हुए होते हैं। हालांकि हमारे घर में तो नहीं है, यहाँ पर विकास के घर में थी वो 7 घोड़े वाली पेंटिंग यानी तस्वीर। अब यहाँ पर विकास नहाने के लिए बाथरूम में ही जाता है, जो तस्वीर बीते 3 महीने से, क्योंकि नौकरी जब लगा था उसके 1 महीने बाद उस पेंटिंग को या उस तस्वीर को खरीद कर लाया था, कांच उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। विकास जैसे ही बाथरूम में जाता है वैसे ही वो दीवार से दिन दहाड़े वो तस्वीर फर्श पर आकर गिरती है और टूट जाती है। विकास को हैरानी होती है कि इतने दिन से ना ही तो कोई भूकंप आया है, ना कोई हवा चल रही है, और कमरे के अंदर फ्लैट के अंदर आप लोगों को पता है कि हवा कहाँ से आ सकती है। दोस्तों विकास थोड़ा सा डरा सा हो जाता है। अब विकास यहाँ पर सोचता है कि शायद वैसे ही गिर गई होगी। यहाँ पर कुछ खाने पीने का बनाता है और विकास जैसे ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता है, वो सोता है तो उसे एकदम लगता है कि उसकी छाती पर कोई बैठा हुआ है, और बैठा भी वो व्यक्ति है, कोई ऐसी महिला है जिसने काले कपड़े पहन रखे हैं बुरखे जैसे, और वो उसकी छाती पर बैठकर गले को पकड़ रखा है बहुत कस के। एक साया बहुत ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ऐसा तो कभी कभी आपको भी महसूस होता होगा कि हमारे ऊपर कोई बैठा है, हाथ पैर हिल नहीं पाते हैं, जुबान से शब्द नहीं निकल पाते हैं। विकास को ऐसा अनुभव हो रहा था। विकास बहुत कोशिश करता है, विकास की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वो साया वहां से जाने का नाम नहीं लेता है। विकास ने जिस बिस्तर पर सोया हुआ था उसे कसकर पकड़ लिया था, जहां पर हाथ थे वहीं पर उनकी मुट्ठियों को खींच लेता है, लेकिन दोस्तों वो साया हटने का नाम नहीं लेता है। लेकिन तभी एकदम से विकास अपने आप को काबू में करता है, एकदम बैठा हो जाता है तो वो पसीनों में तरबदर होता है। रात को 12:30 बजे ही वो डर के कारण अपनी माँ को फोन मिलाता है। माँ से कहता है, माँ अजीब सा डर लग रहा है, अजीब सी घबराहट है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। माँ कहती है कि अब तक तो तुमने कुछ नहीं कहा। पिता पीछे से कहता है कि शायद इसका कमाने का मन नहीं है, तभी ये हमें इतना परेशान कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर वो बेंगलुरु के उस फ्लैट में जहाँ पर रह रहा था वो चुप पड़ जाता है कि शायद पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी। अब वो सुबह होती है, सुबह जाता है, वो बुरखे वाला साया उसका पीछा मानो जैसे कर रहा हो। अब यहाँ पर सब कंपनी के लोग कहने लगे थे कि भाई तुम्हारी परेशानी क्या है, क्योंकि वो दिन के वक्त भी बोलने लगा था। अब विकास जब अपने साथ उन गतिविधियों को देखता है, घर में बर्तनों का गिरना अब आम हो गया था। जो वो 2-4 बर्तन रखता है, विकास को डर लगने लगता है।
विकास पहले। और विकास की एक मानसिकता यानी सोच मैं आपको बताना चाहती हूँ। विकास हमेशा कहता था कि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है जो लोग कहते हैं, और भारत में बहुत सारी चीज़ें अटपंक है, बहुत सारा सब कुछ है। दोस्तों यहाँ पर विकास इन चीज़ों पर बात भी करता है, विकास की ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब विकास अपने आप को मानसिक डॉक्टर के पास लेकर जाता है, कहीं मेरे दिमाग का भ्रम तो नहीं है, काम का ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है। डॉक्टर ने जब विकास को चेक किया तो कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन वो सारी चीज़ें बंद नहीं होती हैं। घर में कुछ चीज़ों का गिरना, रात के वक्त विकास के ऊपर जब वो साया लहराता था तो विकास बिल्कुल अपने आप को बहुत वीक और बहुत कमज़ोर महसूस करता था। आप सोच कर देखिए, किसी के साथ रेगुलरली अगर ऐसी चीज़ें होने लग जाएं, अब विकास के कुछ समझ में नहीं आता है, विकास बिल्कुल नहीं समझ पाता है। अब विकास बैठकर सोचने लगता है कि कहीं मैं ज़्यादा तो इन बातों के बारे में सोच नहीं रहा, क्योंकि मैं भूत प्रेत को मानता नहीं हूँ। विकास अपनी कंपनी के मालिक से कहता है, क्योंकि इस कंपनी की शाखा जो यूएसए में थी, तो विकास अब एक फैसला लेता है कि क्यों ना मैं यूएसए चला जाऊं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। विकास ने अब भी इस बात को कह दिया। दोस्तों यहाँ पर विकास उस कंपनी के मालिक यानी वहाँ से बात करता है, यानी अपना जो भी है काम करता है और बातचीत करता है। जो उसे भेजने वाला था, उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे यूएसए की कंपनी में भेज सकते हैं। अब कंपनी की तरफ से जाओगे तो वहाँ पर तो तुम 1 साल के लिए जाओगे, 1 साल या 2 साल आपको पैकेज मिलेगा, और वहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होकर जाते हैं लोग। दोस्तों विकास एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा था। ये बात यहीं पर नहीं थमती है। उसका ओपन माइंडेड सोचना या अपने आप को बहुत होशियार और चालाक समझना उस पर भारी पड़ने वाला था। यहाँ पर करीबन 1 साल 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और विकास कंपनी की तरफ से यूएस से चला जाता है कि अब ये बातें मेरा पीछा छोड़ देंगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। अब मैं यहाँ पर आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ खींचना चाहती हूँ। विकास के हाथ में वो रिंग आपको याद है जो उसने अपने नाप की बनवाई थी। विकास उस अंगूठी को लेकर यहाँ पर यूएसए जाता है। दोस्तों यूएसए की उस कंपनी में जो बेंगलुरु की शाखा यूएसए में भी थी, यहाँ पर जब उस कंपनी में काम करता है तो वो बुरखे वाली महिला वहाँ पर भी नजर आती है। अब विकास के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हालांकि वहाँ पर भारत के बहुत सारे लोग काम कर रहे थे जो भारत से ही गए थे, कुछ वहीं के भी लोग होते हैं। अब विकास टूट चुका था। ये सब कुछ क्या है? आज बड़ी रोचक सी घटना आपको बता रही हूँ। एक अमीर घर का शहजादा जिसने शायद हर चीज़ को परे किया था, लेकिन अब उसके हालात बिगड़ने वाले थे। जब वो देखता है कि ये बुरखे वाली महिला जिसको उसने कभी भी नहीं देखा वो वहाँ पर नजर आती है, तो विकास हिल जाता है। आज तीसरा ही दिन है। रात को वो साया ऊपर बैठता है। इस घर में भी जहाँ पर रह रहा है चीज़ें उथल पुथल होती हैं, सामान इधर उधर गिरते हैं। विकास मानसिक रूप से बीमार होने लगा था। उसको रात को सोने में डर लगने लगा था। अब वीडियो कॉल पर अपनी माँ से बात करता है और अपनी माँ को सारी समस्या बताता है। माँ कहती है कि बेटा ऐसा क्या हो गया, क्या तकलीफ है, क्या तू करना चाहता है? अब तो तेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तू चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। तो विकास रोने लगता है 5वें दिन ही। कहता है कि माँ मैं यहाँ पर मर जाऊँगा। एक महिला है बुरखे वाली, और जो मेरे ऊपर रात को आकर बैठती है, और उसका जब मेरे ऊपर वो बैठती है तो मेरी गर्दन को दबाने लगती है और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। मैं तड़पता हूँ और मैं बहुत कमज़ोर हो रहा हूँ। माँ मुझे खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। माँ कहती है बताओ क्या करूँ? पिता भी अब बेटे को समझने लगा था, क्योंकि बेटा सच में ही पीला पड़ रहा था, यानी कलर या रंग, चेहरे का रंगत बदलने लगी थी, मानो जैसे उसे पीलिया हो गया हो। धीरे धीरे विकास 15 दिन में इतना कमज़ोर हो जाता है कि अब वो कंपनी भी नहीं जा पाता है। इतना बीमार कमज़ोर। कंपनी को जब ये बात पता चलती है तो कंपनी की कुछ फ़र्ज भी होते हैं जिन्हें वो निभाना चाहते हैं। जब ये बात कंपनी के यानी जो कंपनी का मालिक है उसे पता चलती है तो वहाँ पर वो बड़ा दिल दिखाते हुए विकास को वापस बुलाते हैं भारत। जब विकास वापस आता है तो वो अंगूठी अब भी विकास के हाथ में थी। दोस्तों यहाँ पर विकास जब वापस आता है तो विकास को घर भेजा जाता है, क्योंकि चेकअप भी कराए जाते हैं, लेकिन विकास का वजन करीबन 22 किलो वजन विकास का कम हो चुका था। तो आप सोचिए 22 किलो वजन अगर कम हो जाए तो इंसान में रहेगा ही क्या। दोस्तों यहाँ पर विकास को जब घर लाया जाता है तो विकास की माँ देखकर विकास को रोने लगती है, लेकिन वो साया यहाँ पर भी था। अब विकास दिन दहाड़े अपनी माँ से कहता है कि माँ एक बुरखे वाली मुझे नजर आती है और वो बुरखे वाली यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
अब यहाँ पर एक संत होते हैं जो बालाजी सरकार का मंदिर यानी बालाजी भगवान का मंदिर होता है। यहाँ पर इनको पता चलता है कितना दूरी है इन सारी चीज़ों में, लेकिन इन्होंने कई जगह अपने बेटे का इलाज कराया था, कहीं भी आराम नहीं होता है। तो बालाजी मंदिर के बारे में पता चलता है। बालाजी मंदिर के बारे में एक संत बताते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर निवारण होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई है। विकास से पूछा जाता है, जो संत हैं वो बताते हैं कि तुम्हें कोई अलग या थलग ऐसी चीज महसूस हुई या कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस हुआ? तो विकास कहता है केवल ये बुरखे वाली या काला साया जो मुझे दिखता है, इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर फिर संत पूछते हैं कि कोई सामान तो तुम्हें बाहर नहीं मिला? विकास 2-3 बार तो मना करता है, लेकिन माँ के दिमाग में एक बात आती है। माँ कहती है कि बेटा तुम्हें एक अंगूठी मिली थी, वो किसी महिला की थी। एकदम से विकास के दिमाग की घंटी बजती है। हाँ माँ, अंगूठी तो मिली थी, वो उस हाईवे पर मिली थी। वो कहती है वो अंगूठी कहाँ है? वो कहता है कि माँ गोल्ड की अंगूठी बनवा ली मैंने तो उसमें थे। तो यहाँ पर संत जो हैं वो पूछते हैं कि क्या था अंगूठी में, कोई अजीब लग रहा था या कुछ ऐसा? तो उसने कहा कि एक तरफ वो लाल या काले रंग की हो रही थी। तभी यहाँ पर संत अपनी आंखें बंद करते हैं, और जब वो आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं तो वो कहते हैं कि वो अंगूठी खून से सनी हुई थी। वहाँ पर किसी के साथ हादसा हुआ था और तुम वो अंगूठी लाकर उसमें से आभूषण बनवाकर तुमने ग्रहण किया है, यानी पहना है। और जिसके साथ हादसा हुआ है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो तो तुम उस हाईवे का पता लगवा सकते हो। दोस्तों, विकास पहले तो यहाँ पर घरवाले कहते हैं कि पहले हमें इलाज चाहिए, उसके बाद हम पता लगाएंगे। वो संत की बातें मानते हैं, बालाजी मंदिर आते हैं। बहुत वक्त लगता है। बालाजी मंदिर आने के बाद यहाँ पर उसका इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अब वो चीज़ दिखने से तो बंद हो गई थी, लेकिन विकास को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। विकास अब उस हाईवे की जांच पड़ताल जब कराता है, कुछ दोस्त उसके वहाँ पर बनते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि उस हाईवे पर जब विकास को वो अंगूठी मिली थी, उससे करीबन 10 दिन पहले एक मुस्लिम महिला के साथ हादसा हुआ था, जिसकी यहाँ पर उसके शरीर के कई अंग अलग हो गए थे। इतना बुरा वो हादसा होता है। शायद उसी वक्त यहाँ पर उस महिला की जो ये अंगूठी है वहाँ पर गिरी होगी, और इस महिला का नाम भी विकास ढूंढ कर निकालता है। बानो नाम इस महिला का होता है। बानो नाम की जो महिला होती है, इसकी वो अंगूठी होती है। और यहाँ पर संत ने कहा था कि वही महिला तुम्हारा पीछा कर रही है। इस अंगूठी को या तो गंगा में विसर्जन कर दो, क्योंकि किसी को देने से कोई फायदा नहीं है। वो महिला अब जीवित रही नहीं है। दोस्तों, उस अंगूठी को बहती हुई गंगा माँ के हवाले कर दिया जाता है। विकास का बालाजी में जाकर इंतजाम हो जाता है। अब इस घटना को आपको बताने का उद्देश्य क्या था? अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिले तो, क्योंकि दूसरी ऐसी घटना है जो ऐसी बातों पर हमने आप लोगों से चर्चा करी है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आपके जीवन में समस्या भी पैदा कर सकती हैं। अगर आपको कोई साया नहीं दिखेगा तो वो आपके जी का जंजाल बन जाएंगे। और तरीके से, क्योंकि एक आभूषण के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सोना गायब होना भी बुरी बात है और सोना पाना भी बहुत बुरी बात है। ये जीवन के अच्छे संकेत नहीं होते। बुजुर्गों ने कुछ कहा है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे बहुत बड़ी बात या वजह रही होगी। दोस्तों, यहाँ पर विकास आज बिल्कुल ठीक ठाक है। वो कहते हैं कि जीवन का वो पहलू है जब मैं भी नेगेटिव एनर्जी को मानने लगा, और शायद उन सारी चीज़ों को जानकर ही मैं आपके चैनल पर अब तक रुका हुआ हूँ, और मैं आपकी वीडियो हर रोज़ देखता हूँ। हालांकि मैं कमेंट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं कामकाज करता हूँ। आपकी वीडियो वक्त निकाल कर ज़रूर देखता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो को सब लोग फॉलो करते हैं। जो काम करते हैं वो भी फॉलो करते हैं, जो हमारी बहनें गृहिणी हैं यानी हाउस वाइफ हैं वो भी फॉलो करती हैं। यहाँ पर सभी लोग वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये घटना सच्ची है। विकास कहते हैं कि इसका कोई लिखित रूप पर तो मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन ये मेरे जीवन में घटा है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो आपको इस घटना पर कितना यकीन है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। और ये घटना जैसी भी लगी हो लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्चे शाम को हाजिर होंगे एक सच्चे अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।